हमारे साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से सहायक आयुक्त सुनील कुमार जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश कहा जाता है और यहाँ पर 49% आबादी जो है वो किसानों पर निर्भर करती है। ऐसे में ये जो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किस तरह से किसानों को लाभ पहुँचाती है और कैसे जो किसान है वो इस योजना से जुड़ सकता है? जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि जो हमारी जो खेती है वो प्राकृतिक पर ही निर्भर करती है। अभी भी जो है हमारा जो है वो 2/3 एरिया जो है वो रेनफेड एरिया है, जो केवल जो है वो जो बारिश होती है प्राकृतिक बारिश पर निर्भर करती है। इसके अलावा जो है बहुत सारे और जो जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, तो जिसके रिस्की हो गया। आजकल भी जो है खेती बहुत रिस्क है और खेती पर आप जैसे बता रहे थे कि निर्भरता बहुत ज़्यादा है, तो किसानों को सुरक्षा देना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रधानमंत्री जी का सोच था कि जो पहले से भी योजना चली आ रही थी कि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सुरक्षा दिया जाए और प्रीमियम कम हो, वो अधिभार कम हो और जल्द से जल्द इस योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाया जाए। तो इसी कल्पना के आधार पर जो है प्रधानमंत्री का जो कल्पना थी उसके आधार पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से लागू किया गया है। तो इसमें जो है ये देखेंगे कि जो है कि क्यों बीमा जरूरी होता है, ये जानना जरूरी है। हर एक आदमी है बीमा कराता है, स्वास्थ्य का बीमा कराता है, गाड़ी का बीमा कराता है, घर का बीमा कराता है। तो इसी तरह से खेत का बीमा, फसल का बीमा भी जरूरी है कि जब प्रतिकूल मौसम के कारण अगर उनकी फसल बर्बाद होती है, जो ग्रांटेड उपज है उससे कम आती है, तो इसको जो है बीमा कंपनी द्वारा जो है इस योजना के द्वारा उनको लाभ दिया जाता है। समानुपातिक उनको बीमा राशि मुहैया करा दी जाती है ताकि उनकी जो प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी आय में कमी ना हो, क्योंकि वो है 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष पूरे पढ़ाई लिखाई प्लस खेती के लिए ऋण जो लिए हैं उसकी पूर्ति के लिए, घर परिवार के पालन के लिए सारी वो कल्पना कर रखे होंगे। पूरा आर्थिक जो है क्रियाकलाप की पूरी वो खाका बना रखे होंगे। अगर किसी कारण से उनकी प्राकृतिक आपदा कारण फसल खराब होती है और फसल से आर्थिक जो क्षति होती है अगर रुक गई, तो पूरा का पूरा उनका जो है जीवन एक कठिन दौर से गुजरेगा। तो इसी कल्पना को देखते हुए ये जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। ये योजना बहुत इसमें सभी फसलों को तरह से कवर किया जाता है, जैसे खाद्यान्न, मुख्यतः जितने खाद्यान्न फसल है सभी किए जाते हैं। और इसके अलावा ये देखा गया है कि कुछ फसल जो है, क्योंकि ये जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उपज आधारित है, जिसमें यील्ड डेटा के आधार पर हम लोग कंपनसेशन देते हैं और गारंटी यील्ड करते हैं। तो इसका जो है देखेंगे कि इसमें सभी तरह के किसान, सभी तरह के फसलें और सभी तरह के किसान इसमें बीमा करा सकते हैं। इसमें गैर ऋणी किसान भी कराते हैं और प्लस जो अपने खेत पर दूसरे के खेत पर करते हैं, बटाईदार जिसको कहते हैं, साझेदार कहते हैं, है ना, वो टीनेंट कहते हैं, ये सारे भी इसमें सहभागी हो सकते हैं। केवल ये देखना है कि जो फसल वो लगा रहे हैं वो राज्य सरकार अधिसूचित करे, क्योंकि राज्य सरकार का इसमें वित्तीय देयता भी है और प्लस उनका भी कर्तव्य है। तो राज्य सरकार इस फसल को बीमा योजना को फसलों को अधिसूचित करती है, एरिया को अधिसूचित करती है, उसी के आधार पर ये किया जाता है। जिस तरीके से अगर हम आम भाषा में समझें, अगर जो किसान अगर इसको देख रहा है, जो अगर हम उसकी भाषा में समझें, जैसे मान लीजिए धान की बुआई है या फिर सरसों है, ऐसे तमाम जो फसलें हैं जो हम रेगुलर देखते हैं जो बोया जाता है, तो उसमें अगर जो नुकसान होता है बेमौसम, जैसे बारिश हो गई, ओले पड़ गए या बारिश के चलते नुकसान जो हुआ, उससे कैसे किसान लाभ इसको मिलेगा? और दूसरी बात कि क्या इसमें हर तरह का किसान जुड़ सकता है या इसमें भी कोई ज़मीन को लेकर कोई क्राइटेरिया है कि सिर्फ इतने ही किसान एक गरीब है या सिर्फ वही जुड़ सकता है या सभी किसान जुड़ सकते हैं? नहीं, ये योजना जो है सभी किसानों के लिए उपलब्ध है। ये है कि हर एक किसान को इसमें सुरक्षा कवच में लाना है, चाहे वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हो या बड़े फार्मर हो, क्योंकि उनकी आय जो है प्राकृतिक आपदा पर निर्भर करती है और सभी का आय बाधित होता है। तो इस योजना में है कि सभी योजना को सभी दें, चाहे उनके पास 1 कट्ठा ज़मीन हो या उनके पास जो है 20 हेक्टेयर की ज़मीन हो, कुछ भी हो, कोई भी फसल करते हैं, केवल फसल अधिसूचित होनी चाहिए, राज्य सरकार करती है। और राज्य
सरकार जो है मुख्यतः सभी फसलों को, जो मुख्य फसल जैसे आपने कर रहे थे धान, गेहूँ, सरसों, चना, ये सारे फसलें जो दलहन तलहन की है वो तो अधिसूचित करते ही हैं। जो मुख्य फसल है बागवानी की फसलें, आम, लीची है ना, केला, ये सब भी अधिसूचित करते हैं। जैसे जो आपका सब्जियों के फसल है, आलू, टमाटर, प्याज, ये सारे सब फसल के लिए सभी फसलों इसमें इस योजना में सम्मिलित किए गए हैं। और मुख्यतः सभी जगह है। किसान जैसे बता रहे थे इसमें सभी तरह के किसान हैं। किसान को चूँकि ये बीमा होती है खेत का, फसल का बीमा होता है और किसान का बीमा होता है। 3 तरह से समझिए। तो किस खेत का बीमा हो रहा है, कि उस खेत में किस फसल का बीमा हो रहा है और कौन व्यक्ति बीमा करा रहा है। ये 3 मुख्यतः बातें हैं जिसके लिए ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स है वो भी जमा करना पड़ता है। अगर आप अपना खेत पर करते हैं तो अपनी रसीद आप जमा कर दें कि हाँ ये मेरी अपनी स्वयं की खेत है, इसको स्वयं घोषणा करें। आपकी जो है लैंड रिकॉर्ड में जो नाम होगा उससे वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। अगर आप दूसरी की खेती साझा से करते हैं, टीनेंट के रूप में है तो उसके लिए जो है आपको हर एक राज्य के लिए अलग अलग, क्योंकि टेनेंसी राज्य का सब्जेक्ट है तो हर एक राज्य ने अपने एक परिपत्र बना रखा है। उसी के अनुसार आपको भर के उसको, अगर कोई राज्य ने कहता है कि कोई ऑफिसर से अटेस्टेड कराना है, कर्मचारी से अटेस्टेड कराना है तो उसको करा के लगाना है। कहीं कहीं राज्य जो है कहते हैं कोर्ट से एफिडेविट ले लीजिए, तो उसकी कोर्ट से एफिडेविट लगा के उसकी राज्य को, किसानों को लगाना पड़ता है कि मैं इनका खेत है, मैं उनका जो है बटाईदार के रूप में इसकी खेती कर रहा हूँ, तो उनको लाभ मिलेगा। फसल, क्योंकि अलग अलग फसल का अलग अलग प्रीमियम दर होते हैं, सम इंश्योर्ड अलग अलग होता है। क्योंकि आप जानते होंगे धान और गेहूं और सरसों का सबका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अलग होता है, तो उसी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के आधार पर उसका सम इंश्योर्ड रखा जाता है कि अगर पूरी क्षति होगी तो कितना दिया जाएगा। तो सभी को बराबर नहीं मिलता, सभी जगह को बराबर नहीं मिलता। जितना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है उसके आधार पर उनका सम इंश्योर्ड है। जैसे आप मान लिया जाए मेरठ में जो है वो धान की फसल के लिए वहाँ 70,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के लगता है, और अगर वही चीज़ चला जाए आप झारखंड में तो झारखंड में 40,000 है प्रति हेक्टेयर। तो अलग अलग जैसे ही लागत है, जिस तरह की खेती होती है, जिस तरह का उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं किसान, उसी के आधार पर उनका सम इंश्योर्ड तय किया जाता है। तो जो सम इंश्योर्ड तय करते हैं उसी के आधार पर उनका प्रीमियम लिया जाता है। जैसे प्रीमियम दर की बात करें आप, जो किसानों को दी है, तो जितने खरीफ फसलें एक समान, खरीफ फसलें के जितने, चाहे वो धान हो चाहे और अन्य जो खरीफ फसलें हैं, उसके सभी के लिए जो है 2% अब सम इंश्योर्ड, जो प्रति हेक्टेयर सम इंश्योर्ड की बात कर रहे थे। रबी फसलें के लिए है तो 1.5% का जो है वो लगता है। जैसे आपके चना हो गया, गेहूं हो गया, उसके लिए। बागवानी फसलें हैं उनके अधिकतम 5%। हो सकता है किसी किसी राज्यों में, किसी जगह में, हिमाचल में भी आप देखेंगे तो कभी कभी हिमाचल में टमाटर की फसलें या अदर की जब बीमा होती है तो उनकी 5% से भी कम का प्रीमियम कहीं कहीं किसी जिला में होते हैं। ये प्रीमियम जिलावार गणना की जाती है जो बीमा कंपनियां देती है। इसके अलावा जो है कि किस किसान का हम बीमा करा रहे हैं, किनको फ़ायदा मिलेगा, तो उसका आधार कार्ड हम लोग लेते हैं, आधार का नंबर लेते हैं और मोबाइल नंबर लेते हैं ताकि उनको सूचनाएं बार बार दिया जाए। और इसमें ये प्रावधान किया गया कि 100% जो है बीमा राशि जो है बैंक खाते के द्वारा ही आपको उपलब्ध कराया जाए। कुछ ऐसे आपदाएं हैं जो बृहद क्षेत्र को आप करते हैं। जैसे आप देखे होंगे सूखा जब आता है ना, सूखा आता है तो पूरा क्षेत्र को प्रभावित करता है। 1 जिले, 2 जिले, 3 जिले, गांव तो होते ही हैं प्रभावित। इसी तरह से बारिश होती है तो लंबा बारिश होती है। तो ऐसे जो आपदाएं हैं जो बृहद क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, इसके लिए हम लोग एरिया अप्रोच मेथड से करते हैं, जिसमें हम लोग विलेज और ग्राम पंचायत को एक यूनिट माना गया है कि एक यूनिट में हम कहते हैं कि सभी किसान जो है एक समान दर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक तरह से पद्धति से ये जो है फसल अपना उगा रहे हैं। तो उसी के आधार पर जो होता है उसको रखा गया है। अगर उस, जैसे मान लिया जाए ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में एक ग्रांटेड यील्ड होता है। ग्रांटेड यील्ड जो होता है पिछले आपका जो 7 साल के उपज आंकड़े हैं उसमें से 5 वर्ष जो अच्छे उपज आंकड़े रहे हैं उसके आधार पर ग्रांटेड यील्ड आपको तय किया जाता है, पूरे एवरेज पर लेके, एवरेज पर चलती है। सर, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि कैसे किसान इसका लाभ उठा सकता है, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो किसान है, कई किसान ऐसे हैं जैसे कि मोबाइल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको जानकारी कम है, तो वो कैसे इससे जुड़ेंगे? और दूसरा, जब वो आपने जैसे बताया कि अधिकारी आकर उसका गणना करते हैं कि कितना कैसे नुकसान हुआ,
तो इसकी क्या पूरी प्रक्रिया रहती है कि कैसे सूचना दी जाती है और किस तरह से वो अधिकारी जो हैं खेतों पर पहुंचते हैं या वो पूरा आकलन करते हैं? देखिए, ये योजना में आप जैसे बताया कि किसान जो है पढ़े लिखे नहीं है, और जो इसमें इस योजना में सबसे चीज़ें है कि इसमें बीमा कंपनियों पर नहीं छोड़ा गया उनकी क्षतिपूर्ति, क्षति की गणना के लिए, क्योंकि किसान के लिए जो बीमा है वो सरकारें ले रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों वहन करती है इसमें, है ना। तो इनका हम लोग का कोशिश ये रहता है इसमें कि चूँकि किसान जो है वो नहीं कर पाते, नहीं समझ है उनको, या उनसे कुछ गलतियाँ हो सकती है, तो ये जो है राज्य सरकार ही बीमा को जो है क्षतिपूर्ति की गणना करती है। जैसे बता रहे थे कि एरिया अप्रोच में जैसे अब विलेज और अगर ग्राम और ग्राम पंचायत अगर एक यूनिट रखा गया है तो उसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें उत्पादकता हम लोग जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार करते हैं वो फोरकास्ट करते हैं, तो उसी के आधार पर उसमें भी किया जाता है। तो इसमें गणना की जाती है कि 4 जो किस खेत होते हैं उसको रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, 4 से अधिक खेत, कम से कम 4 होना चाहिए, और उसकी जो है फसल कटाई प्रयोग किया जाता है, और उसमें उपज निकाल के देखा जाता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। मान लिया 10 बाई 10 का प्लॉट है तो उसको प्रति हेक्टेयर उपज दर में कन्वर्ट करते हैं, और जो जितना शॉर्टफॉल हुआ, अगर गारंटी डील मान लिया जाए 100 केजी है और उपज जो है उनमें जो है आपका 70 केजी आया, तो 30% की क्षति हुई, है ना, 30% की क्षति हुई, और अगर आपका जो है 50,000 रुपया सम इंश्योर्ड है। सर, जिस तरीके से जो किसान जब खेती करता है तो ये जो बीमा का लाभ है, जो प्रीमियम उसको दिया जाता है, क्या वो कटाई के बाद होता है या फिर जब वो शुरुआत जब करता है, जब वो बीज बोता है, या उस दरमियान भी अगर कोई बीच में समस्या आती है तो क्या उस दरमियान भी उसको प्रीमियम दिया जाता है, उसको जोखिम का लाभ मिलता है? देखिए, जो प्रीमियम की बात कर रहे हैं, प्रीमियम तो एक ही बार दिया जाता है। लाभ जो है बीमा क्लेम जिसको करते हैं, दावा का जो है इसमें प्रावधान किया गया है। चूँकि अभी जैसे बता रहे थे कि ये जो योजना है वो फसल बुआई से पूर्व की जोखिम से लेके फसल कटाई के बाद तक की जोखिम को कवर करता है, पूरे क्रॉप साइकिल को कवर करता है। तो बहुत जगह क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है कि जो है बुआई ही बाधित हो गई, बुआई नहीं हो पाई, उसी टाइम जो है शुरू में ही कि जो उसको रेनफेड एरिया है और रेनफॉल नहीं हुआ, वहाँ बुआई ही नहीं हो पाया, तो वहाँ किसान क्या है कि लास्ट तक इंतज़ार करेंगे कि हमको फसल जो कटेंगे, जैसे खरीफ के लिए तो अगर बुआई जुलाई में हो रहा है, फसल कटाई प्रयोग दिसंबर में हो रहा है, क्या वहाँ तक किसान इंतज़ार करेंगे कि हमको क्लेम मिलेगा? नहीं, इसमें ऐसी योजना में प्रावधान है कि 5 तरह का जोखिम इसमें है, 5 तरह का जोखिम कवर करते हैं, और सभी जोखिम के लिए एक समय अवधि निर्धारित किया गया है, और सभी का गणना का पद्धति है जिसके आधार पर हम उनको बीमा दावों का राशि का गणना करके तत्काल भुगतान करते हैं। अच्छा। जैसे आपका है कि बुआई पूर्व की जोखिम जो होती है, पहला रिस्क है इसमें, जिसमें अगर फसल किसी क्षेत्र में अगर पूरा बेमौसम बारिश हो गई या सूखा पड़ गया या पानी भर गया पूरे ग्राम पंचायत में, ऐसा क्षेत्र में अगर उस फसल का 75 जो जितने फसल क्षेत्र हुए हैं उसका 75% अगर सोइंग नहीं हो पाया, तो सभी किसान जितने किसान उसमें बीमा कराए हैं उसका 25% सम इंश्योर्ड का भुगतान तत्काल कर दिया जाता है। कि अगर पहले से अगर हम तुलना करें तो अब इस योजना में सबसे अच्छी बात वो ये है कि कटाई का इंतज़ार नहीं करना, अगर बुआई भी हो रही है और अगर उस दरमियान में अगर जो नुकसान हो गया, मान लीजिए पानी भर गया उसमें खेत में या सूखा पड़ गया, बीज नहीं उत्पन्न हो पाया, तो उस दरमियान भी आप उसको जोखिम जो है क्लेम कवर करेंगे। और अगर उस बीच में भी अगर कोई समस्या आ रही है मिड में, तो आप उस दरमियान भी उसको पूरी मदद करें। हाँ, उसके अलावा जो है कि आपका फसल खड़ी है, और जैसे आप लोकलाइज कैलेमिटी की बात कर रहे थे, जैसे आपका ओलावृष्टि के कारण हो गया, जल भराव के कारण हो गया, प्राकृतिक आग लगना हो गया, भूस्खलन हो गया, बादल फटना हो गया, ये 5 आपदाएं हैं जो कुछ क्षेत्रों में प्रभावित करता है। तो उसका जो है तुरंत आप जो है इंटीमेशन दीजिए 72 घंटे के अंदर अंदर, और आपको खेत के 7 दिन के अंदर अंदर जो है आपका खेत में आके आकलन हो जाएगा, और 15 दिन के अंदर अंदर भुगतान हो जाएगा। उसमें भी आपको फसल कटाई प्रयोग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और ये पूरा का पूरा उस टाइम भुगतान होगा। फिर आती है फसल कटाई प्रयोग के आधार पर जो है एरिया अप्रोच पर कहते हैं। इसके जो चौथी हुई, 5वीं जो सबसे मुख्य है, कुछ फसलें ऐसी होती है जो खेत में सूखने के लिए रखा जाता है। फसल कटाई के बाद जो है आंधी आ गया, तटवर्ती एरिया में बेमौसम बारिश हो गया, साइक्लोन आ गया, और पूरी की पूरी फसल वहाँ नष्ट हो जाती है।
कुछ किसान जो है उठा लिए और कुछ किसान का खेत में रह जाता है। तो क्या जो किसान का खेत में रह जाता है उसका तो पूरा क्षति हो गया, तो उसका भी प्रावधान है कि जितना जितना जिनका क्षति होगा वो खेतवार आकलन होगा और खेतवार 14 दिन तक। इसलिए किसान को कहा जाता है कि फसल कटाई में जो भी फसल सूखने के लिए खेत में रखा जाता है उसका भी 14 दिन तक का बीमा किया जाता है। तो पुरानी योजनाओं में केवल खड़ी फसल का बीमा होता था, इस योजना में जो है वो फसल बुआई के पूर्व से लेकर फसल कटाई के प्रयोग के बाद तक का जोखिम कवर किया गया, प्लस जो है मिड सीजन एडवर्सिटी, लोकलाइज कैलेमिटी करके ये दिया गया है। तो इससे किसानों को जो है, हर एक किसानों को छोटा मोटा भी अगर क्षति हो रहा है तो सबको इसमें लाभ मिल रहा है। तो ये योजना का स्वरूप बहुत अच्छा है और ये किसानों को जो ज़रूरत है, फसलों की जो ज़रूरत है, जो क्षेत्र का ज़रूरत है, वो सारे जो ज़रूरत के अनुसार जो है योजना में बनाया गया है। और हमेशा योजना में जो है वो जब भी किसानों की और ज़रूरत होती है तो चेंज किया जाता है हमेशा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो देखिए, ये हमने बातचीत करी जो कि कृषि एवं कल्याण जो किसान मंत्रालय है भारत सरकार के असिस्टेंट कमिश्नर सुनील कुमार जी से, जिन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़े ही बारीकी से पूरी जानकारी जो किसान जो योजना जो है बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना है, उसके बारे में बताया कि किस तरीके से किसान इससे जुड़ सकता है, कैसे इसका लाभ उठा सकता है और किस तरीके से उसको बेनिफिट पहुंचेगा और जो भी जोखिम होता है जब खेती करने के दरमियान, तो उस जोखिम से वो कैसे उबर सकता है और कैसे भारत सरकार आर्थिक मदद करके किसानों को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वस्तिका के साथ मैं हिमांशु दुबे, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।